जब लड़की आपका बड़ा हो जाएगी तो उस समय पढ़ाई लिखाई या शादी विवाह करने का टाइम आएगा और आप अमीर नहीं है, पैसे वाले नहीं है, उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो क्या आपको कोई मदद कर देगा? क्या कोई रिलेशनशिप वाला मदद कर देगा? गांव घर का अगल बगल वाला कोई मदद कर देगा आपको कि लीजिए आप नहीं कमाते हैं, बेटी बड़ी हो गई है, लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपया देते हैं, शादी ब्याह कराइए या पढ़ाई लिखाई कराइए? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्या आप टेंशन लेंगे? नहीं, टेंशन भी नहीं लेना है। ऐसे स्थिति में अगर आपकी बेटी बड़ी हो गई है और शादी विवाह कराने का टाइम है या उच्च स्तर का डॉक्टर इंजीनियर बनाने का स्थिति खड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि बेटी का आगे का पढ़ाई कराएं, तो पैसा का टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है। अगर आपका रोजगार पानी नहीं चल रहा है, पैसा एक रंगा हाथ में नहीं है, एक मुश्त पैसा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे स्थिति में हमारे सरकार का एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम लोग SSY बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये योजना जो है आपका बेटी का शादी कराएगी, पढ़ाई लिखाई कराएगी, लेकिन आपको अकाउंट खोलवाना पड़ेगा। बहुत लोग जो है जानते नहीं है, लेकिन ये योजना बहुत बढ़िया है बेटी के लिए। तो इस योजना के बारे में भैया अगर आप पूरा जान जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे हाथ जोड़ के कि अगर आपके घर में बेटी है या रिलेटिव में है तो जरूर अकाउंट खोलवाइएगा। तो अकाउंट खोलवाने से क्या फायदा है नहीं है सब चीज बताएंगे। ठीक, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो है 70 लाख रुपया तक इसमें जो भैया पैसा मिलता है, सभी को 70 लाख रुपया मिल जाता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 70 लाख रुपया तक मिल सकता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि ये सरकारी नियम है भैया, मतलब सरकारी योजना है, तो इसके अंदर बहुत सारा नियम है। तो हर नियम को जो है एक सिस्टमेटिक तरीका से समझेंगे। पहले समझेंगे हम लोग पात्रता के बारे में। पात्रता मतलब होता है मतलब सुकन्या समृद्धि में अकाउंट कौन खुलवा सकता है। उसके बाद पैसा जमा करना पड़ता है इसमें। अच्छा, पैसा जमा करना पड़ता है तो आप घबराइएगा नहीं, भाग नहीं जाइएगा, बहुत कम अमाउंट जमा करना पड़ता है। ठीक है, और 70 लाख रुपया तक पैसा मिलता है। अच्छा, इसमें 20 लाख 15 लाख रुपया भी मिलता है, एकदम छोटा मोटा रकम, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत पैसा जमा करने का नियम नहीं है, छोटा पैसा भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद निकासी पैसा करने का क्या तरीका है, ब्याज कितना मिलता है। देखिए, जब हम लोग पैसा जमा करते हैं इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर, तो हमारा पैसा तो जमा होता ही है, लेकिन सरकार भी उस पैसे पर ब्याज बनाती है, वो भी इंक्लूड करती है। ठीक है, तो ब्याज के बारे में समझेंगे। अच्छा, यह योजना जो है भैया टोटल 21 साल का है, समझिएगा 21 साल का योजना है। तो 21 साल जब पूरा हो जाएगा तब पैसा मिलेगा। लेकिन अगर अकाउंट खुलवा दिए हैं और 21 साल नहीं पूरा हुआ है, तो अगर कुछ ऐसा स्थिति खड़ा हो गया कि मेरे को पैसा निकालने का जरूरत पड़ गया, तो वो परिपक्वता से पहले पैसा कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी पैसा निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं FD को तोड़ दिए या LIC को तोड़ दिए। तोड़ना मतलब क्या हुआ, अगर 20 साल का पैसा जमा किए हैं या 5 साल या 10 साल का, तो अगर 5 साल का जमा किए हैं तो 3 साल में पैसा निकालने का जरूरत पड़ गया, तो उसी को बोलते हैं LIC तोड़ देना, FD तोड़ना। ठीक है, उसके बाद परिपक्वता के बारे में समझेंगे कि परिपक्वता के ऊपर क्या नियम है। तो एक एक पॉइंट के अंदर जितना बात है सब समझेंगे बहुत बढ़िया से। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, ये चैनल जो है राहुल सा यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया चैनल है भैया, ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, और मेरे को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं पात्रता के बारे में, मतलब इसका लायक कौन है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका मुख्य बात पहले समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये एलिजिबिलिटी यानी पात्रता के बारे में समझेंगे। तो इसमें जो है 70 लाख रुपया तक का निकासी होता है। सभी को 70 लाख नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 70 लाख मिलता है। और यह जो योजना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरकारी योजना है। और इसमें होता क्या है, 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है भैया। कहीं भी 8.2% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई भी सेविंग अकाउंट में या FD में कहीं नहीं मिलेगा, और शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, SIP वगैरह के अंदर भी नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे आए 20% भी तो मिलता है, लेकिन वहां तो रिस्क रहता है ना। लेकिन ये सरकार का जो है गारंटी है, निश्चित आपका पैसा जो है रखा रहेगा और 8.2% के हिसाब से मिलेगा। तो इसमें होता क्या है कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो अकाउंट से पैसा भैया निकल जाएगा। और ये योजना टोटल कितना साल का है, 21 साल का। ठीक, अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस योजना को भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान लाई थी। उसी अभियान के दरमियान सुकन्या समृद्धि योजना को ला दिया गया था, और इसको शॉर्टकट में SSY बोलते हैं। और जब सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर, योजना के अंदर जब खाता खुलवा लेते हैं, तो एक कागज मिलता है हम लोग को, कॉपी मिलता है, समझिए किताब मिलता है। उसी किताबों को भैया हम लोग सुकन्या समृद्धि अकाउंट बोलते हैं। क्लियर?
अच्छा, 2015 में इस योजना को लाया गया था और इसमें क्या नियम है? भारतीय होना चाहिए। जो भी लड़की का खाता खुल रहा है वो लड़की भारत की होना चाहिए, उसका गार्जियन भी, मम्मी पापा भी भारत का होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए और नागरिकता उसके पास होना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इंडिया से होंगे और ये योजना के बारे में देख रहे होंगे। ठीक, उसके बाद क्या नियम है भैया? यह जो योजना है सिर्फ किसके लिए है? बोलो वंश। सिर्फ लड़की का योजना है, इसमें लड़का अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि लड़की का तो योजना है, तो जिसके घर में, बहुत लोग सोचते हैं जिसके घर में सिर्फ लड़की का जन्म हुआ है, जैसे 2 3 4 5 लड़की का जन्म हो गया है, उसी के लिए ये योजना है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके घर में लड़का भी है और लड़की भी है वो भी अकाउंट खुलवा सकता है, और जिसके घर में सिर्फ लड़की है वो भी अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, लेकिन नियम है सिर्फ लड़की का अकाउंट खुलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या नियम है? एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 खाता खुलता है सामान्यतः, मतलब 2 खाता खुलेगा एक परिवार में। ठीक, और एक लड़की बराबर 1 खाता, मतलब एक लड़की के नाम से एक ही खाता खुल सकता है और एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 खाता खुलेगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बढ़िया नियम है भैया। देखिए, 2 खाता से ज्यादा भी खाता खोला जा सकता है, 2 से प्लस भी खुल सकता है, लेकिन कब खुलता है वो समझ लीजिए। जुड़वा के केस में खुलता है। जैसे मुकेश नाम का कोई आदमी है, इनकी पत्नी का जब फर्स्ट बार डिलीवरी हुआ तो एक लड़की का जन्म हुआ, जी से गर्ल। ठीक है, तो एस एक खुल गया, मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुल गया। क्लियर? अब एक अकाउंट खुल गया है तो एक अकाउंट भविष्य में, और अगर बेटी का पैदा होगा, बेटी जन्म लेगी तो खुल सकता है नियम के अनुसार। दूसरा बार जो है डिलीवरी हुआ इनकी पत्नी का तो लड़की ही पैदा हो गया, तो फिर इसका भी एस एक खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेटी के नाम से पहले था और एक बेटी के नाम से फिर से खुल गया। अगर फिर कोई बेटी होती है तो इसके नाम से अकाउंट नहीं खुलता है। लेकिन यहां नियम क्या है? 2 से ज्यादा अकाउंट कब खुलेगा समझिए। एक बार में फर्स्ट डिलीवरी में एक बेटी का जन्म हुआ तो एक अकाउंट खुल गया, और दूसरा बार क्या हुआ भैया? जब इनकी पत्नी का एक बार में 2 बच्चा जन्म ले लिया तो ऐसे स्थिति में होगा क्या? दोनों बेटी के नाम से अकाउंट खुल जाएगा। मतलब फर्स्ट बार में एक बेटी हुआ था, दूसरा बार में जुड़वा बच्चा हो गया, या जुड़वा बच्चा नहीं होके ट्रिपलेट्स बच्चा हो गया। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है, बोलो अंश, एक बार में 3 बच्चा का जन्म होना ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो ऐसे स्थिति में 2 बच्चा का भी खाता खुल सकता है, और ट्रिपलेट्स बच्चा पैदा हुआ 3 बच्चा, तो 3 खाता इधर खुल जाएगा और 1 खाता, यानी कि इतना 4 खाता, 3 खाता खोला जा सकता है। चूंकि ये मुकेश का तो कोई गलती नहीं है भैया जुड़वा बच्चा पैदा होने में, ये तो भगवान के हाथ में है, तो ऐसे स्थिति में ज्यादा खाता खुल सकता है 2 से। लेकिन अगर मुकेश नाम का अगर कोई आदमी है, फर्स्ट बार में ही इनकी पत्नी का 2 बेटी जन्म ले लेती है तो दोनों के नाम से एस ए तो खुल जाएगा। ठीक है, दोनों के नाम से। लेकिन फिर जब डिलीवरी होता है और लड़की का जन्म होता है तो ऐसे स्थिति में अकाउंट फिर नहीं खुलेगा, क्योंकि 2 अकाउंट पहले ही खुल गया है नियम के अनुसार से। तो अकाउंट खोलने का नियम यही है। उसके बाद हम लोग आगे का नियम समझेंगे। चलिए, उसके बाद का नियम क्या है भैया, समझते हैं। ये तो पता चल गया कि लड़की के नाम से अकाउंट खुलता है, तो इसमें उम्र सीमा भी तो होना चाहिए। तो यहां समझिए, लड़की जब से जन्म लेती है तो एक दिन उसका उम्र होता है। जिस दिन जन्म लेती है उस दिन का उम्र 1 दिन होता है। तो 1 दिन से लेके भैया 10 वर्ष के बीच के उम्र का कोई भी लड़की अकाउंट खुलवा सकती है। जैसे आज जन्म हुआ है बेटी का तो आज भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, कल भी, 2 दिन, 5 दिन, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल तक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी जब से जन्म होता है तब से लेके 10 साल के बीच के उम्र में कभी भी अकाउंट खुल जाता है। ठीक, अब अकाउंट कैसे खुलेगा? जैसे आज किसी बेटी का, किसी लड़की का जन्म होता है तो उसके पास तो कोई मजबूत पहचान है नहीं, ना आधार कार्ड है, ना फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, कुछ नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या लगेगा लड़की का, समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लड़की का लगेगा भैया जन्म प्रमाण पत्र, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, और इसके साथ अभिभावक लगेगा। अभिभावक बोले तो समझिए, यहाँ पे मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, या कोई लीगल गार्जियन बन सकता है। ठीक है, तो खास करके अभिभावक के रूप में पापा बनते हैं। ठीक है, तो अभिभावक के रूप में पापा हैं। अब सोचिएगा, बेटी के नाम से तो अकाउंट खुल रहा है लेकिन पापा का क्यों है? इसलिए चूंकि बेटी का कोई पहचान अभी मजबूत है नहीं, इसलिए पापा अपने नाम से अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है, तो पापा का क्या क्या लगेगा वो समझते हैं।
समझिएगा, लड़की का तो जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और अभिभावक मतलब पापा का लगेगा आधार, 2 फोटो, पेन, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर वगैरह लगेगा। अगर और भी कुछ अपडेट आए तो अगर डाकघर में खुलवाते हैं, अच्छा उस पर भी आएंगे, तो जो भी लगेगा वो देना पड़ेगा, लेकिन मुख्यतः इतना चीज लगता है। ठीक, अच्छा अब आपके मन में चलेगा, इतना तो समझ में आ गया कि हाँ क्या क्या नियम है, कौन खुलवा सकता है। अकाउंटवा, सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलेगा कहाँ? तो समझिए भैया, यह जो है ऑनलाइन अगर आप खोलना चाहेंगे तो नहीं खुलेगा, ये खुलता है अंश, ऑफलाइन खुलता है। अब ऑफलाइन में कहां पर खुलेगा? तो समझिएगा, बैंक में भी खुलता है, प्लस बैंक के अलावा खुलता है भैया डाक घर में, यानी कि पोस्ट ऑफिस में। अब समझिए, बैंक में भी खुलेगा, कोई भी बैंक हो, सरकारी प्राइवेट कोई भी हो, ठीक है, कहीं भी खुल जाएगा, कोई भी बैंक में, जो बैंक आपको दिख रहा है अगल बगल में, और डाक घर में खुलता है। तो एक बात समझिए, या तो आप अपना बेटी के नाम से बैंक में अकाउंट खुलवा दीजिए या डाक घर में अकाउंट खुलवा दीजिए। एक परिवार में 2 खाता तो समझ में आ गया, और एक लड़की 1 खाता खुलवा सकती है, इससे ज्यादा खाता नहीं खुलवा सकती है। अगर कोई लड़की बैंक में अकाउंट खुलवा ली है और सोचेगी हम तो बैंक में अकाउंट खुलवा लिए हैं, डाकघर वाला को क्या पता, डाकघर में भी खुलवा लेते हैं, तो डाकघर में नहीं खुलेगा, एक ही जगह खुलेगा, कहीं भी खुले। ठीक, अच्छा इतना तो समझ में आ गया भैया। अब समझिए, चलिए मान के चलते हैं डाकघर में कोई अकाउंट खुलवाया है, ठीक, और वो रहता है दिल्ली शहर में, दिल्ली जैसा सिटी में रहता है। तो कुछ दिन के बाद अगर उसका मन हुआ कि हम बिहार चले आएंगे, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जब बिहार आ जाएगा पूरा फैमिली, तो क्या डाकघर जाएगा पैसा जमा करने के लिए? भैया नहीं। वहां दिल्ली जाएगा? नहीं। अपना बिहार के जहां पर भी रहेगा, बिहार में उसके आसपास में जो भी डाकघर रहेगा, वहां से अपना जो है अकाउंट को ट्रांसफर करवा लेगा और अपना जो है संचालन करेगा, अकाउंट का चलाएगा, पैसा जमा करेगा, निकासी कर सकता है, जो भी करना है कर सकता है। तो भैया यही है पात्रता, मतलब इलिजिबिलिटी, यानी लायक, कौन इस योजना का लायक है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे जमा के बारे में, डिपॉजिट के बारे में, यानी कि इसमें पैसा जमा करने का नियम क्या है। तो भैया आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगला वीडियो में हम कवर कर देंगे इसको, डिपॉजिट को। ठीक है, तो डिपॉजिट को देखना चाहते हैं, समझिए इसके अगला पार्ट को, तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए और पैसा जमा करने का क्या नियम है उसके बारे में समझिए। फिर बोलते हैं, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए भैया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।